एटा जवाहर तापीय विद्युत परियोजना के श्रमिकों का वेतन न मिलने से आक्रोश की हड़ताल। जवाहर तापीय विद्युत परियोजना के श्रमिकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, इस बात से नाराज श्रमिकों ने की हड़ताल। एटा के मालवाल स्थित निर्माणाधीन जवाहर तापीय परियोजना में श्रमिक हड़ताल पर है कि उन्हें 6 माह से वेतन नहीं मिला है। इससे उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। वेतन देने के नाम पर उन्हें बार बार आश्वासन दिया जाता है। जवाहर तापीय परियोजना के निर्माण का कार्य कोरिया कंपनी को मिला है। कोरिया कंपनी के अंदर में कई कंपनियां कार्य कर रही हैं। इन कंपनियों में जनपद के अलावा पास पड़ोस के जनपद एवं दूसरे प्रदेशों के श्रमिक कार्य कर रहे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें 6 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर के खाने पीने एवं राशन आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? कुमार। आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं? JP-TEC। आपकी कितना टाइम हो गया पेमेंट नहीं आ पा रही है? 2 महीने हो गया सर, अभी पेमेंट नहीं मिला है। और अभी 3 महीने मैंने उसमें NS में काम किया, उसमें भी अभी तक पेमेंट नहीं मिला। जब से अभी 6 महीने लगभग हो गया, मेरे को अभी पेमेंट नहीं मिला जब से अभी तक जब काम किया है सर। आपकी किसी सीनियर अधिकारी से बात हुई है? हाँ सर, हुई थी एक बार। तो बोले थे मतलब ठेकेदार से भी बात हुई थी, NS वाले से। और भी तो बोलते हैं कि पेमेंट आ जाएगा, वो मतलब दिलासा देते। एक बार पुलिस आई थी तो उन्होंने हमको धमकी दिलवा दी, मतलब पुलिस वाले से कि अभी जो पेमेंट आपका आएगा आप बैठे। तो उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से, दूसरा ऑफिस से। तो हम अपना आ गए। तो मतलब ऐसे ये चर्चा चलती रहती कि आएगा पेमेंट, लेकिन पेमेंट दिया नहीं जाता। केवल भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन पेमेंट आया था नहीं है। कितना समय हो गया है आपको आश्वासन मिलते? आश्वासन मिलते हो गया सर आज से 6 महीना। जी, 6 महीने से आपको आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। कोई पैसा नहीं मिल रहा अभी तक। आपका क्या नाम है? देशपाल सिंह नाम है मेरा। जी, आप किस डिक्रेशन पे काम कर रहे हैं? सर मैं फिटर हूँ। जी, आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी यहाँ पे लगभग 33 के करीब है सैलरी यहाँ पे। जी, आपको कितना समय हो गया आपका पेमेंट नहीं हुआ? सर मैं पिछले यहाँ 1.5 साल पहले भी काम कर गया था। यहाँ पे पहले भी यही स्थिति थी, मैं एक बार काम छोड़ के चला गया था। जी, दोबारा फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने बुलाया, बोले थोड़ा माहौल सही हो गया है। पर मैंने यहाँ पे देखा माहौल सही नहीं हुआ है। यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है, वर्कर का पैसा टाइम से नहीं मिल रहा है, वर्कर रो रहा है, उसके परिवार में उसका घर पालन पोषण कैसे होगा। यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। और यही नहीं है, प्रशासन और जो शासन है यहाँ पे मिल जाते हैं, मिला ही हुआ है। जब वर्कर की नहीं सुन रहे हैं, मंच पे बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, मेरे वर्कर भाइयों। अरे ये क्या है भाई, मजदूरों की सुनिए ना कम से कम। यहाँ देखिए ये जो परियोजना है, कम से कम इसे 21 में कंप्लीट होना चाहिए था, ये आज 25 हो गई, क्यों नहीं हो रही है? क्या इसमें यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, जो योगी सरकार है, वो क्यों नहीं ध्यान दे रही है? देना चाहिए ना। आपका क्या नाम है? विकास। आप किस डिक्रेशन पे काम कर रहे हैं? जी, कितना है आपकी सैलरी है? 18,000 रुपये। कब से काम कर रहे हैं आप? कम से कम 2 साल हो गए। जी, तो अभी कितने समय से पेमेंट नहीं हो पा रही है? कम से कम 4-5 महीने हो गए। जी सर, आपका नाम क्या है? अतुल जी। जी, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं? मार्बल। जी, तो आपकी कब से पेमेंट नहीं हो पा रही है? 4 मंथ हो गए सर। जी, आपको कोई आश्वासन दिया गया है? आश्वासन कोई नहीं दिया था। मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात करता तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है अभी मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। कंपनी से बात होता है, बोलता है मेरे को दुसान नहीं दिया अभी। जी, मेरा जो कंपनी है मैक मार्बल, वो बोलता है दुसान नहीं दिया। जब दुसान से बात होता है तो वो बात करता है दुसान से जाके, तो दुसान बोलता है मेरे को JBNL नहीं दिया। हमको तो पता ही नहीं चल रहा है वर्कर को। वर्कर तो चूतिया समझ रखा है। वर्कर को पता ही नहीं चल पा रहा है क्या होना है क्या नहीं होना है। पैसा मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, ये भी नहीं पता वर्कर को भी। अभी यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, आपको कोई समाधान निकालने कोई आया है? समाधान नहीं है, 0%। कोई पूछने नहीं आया कैसे खड़े हो आप अभी तक। जी सर, आप बताइए यहाँ पे, और आप पिछले वर्षों से काम करते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या घोटालाबाजी चल रही है, क्या क्या वो हो रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल पॉइंट की बात पूछी है। यहाँ पे घोटाला ये हुआ है, यहाँ पे वर्करों का शोषण हुआ है। यहाँ पे कुछ दुसान के इंजीनियर थे जो सप्लाई में ठेकेदारी से काम किए हैं, ये 5-5 फिंगर लगा के एक ही आदमी के, और यहाँ पैसा पैदा किया है। यहाँ दुसान के माध्यम से सरकार को लूटा जा रहा है। उसके पैसे का जो हमारी जनता का टैक्स का पैसा वो खाया जा रहा है, और वर्कर का शोषण किया जा रहा है लगातार, उसका पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये हुआ है, एक वर्कर का जो दत्ते सुंगली है ना, एक ही वर्कर से लगा के, और यहाँ पे खूब पैसा ऐठा है इंजीनियरों ने, और पैसा लेके रफू चक्कर हो गए और दुकान को फंसा गए। और यहाँ जो वर्कर हैं, मजदूर बेचारे, उन्हें फंसा गए। बताइए यहाँ पे जो सरकार वर्तमान है उसका भी क्या है, उसका भी माहौल खराब हो रहा है। क्या होगा, ये जनता क्यों वोट देगी आपको, जब यहाँ पे वर्कर भाई हमारा परेशान है? बताइए।